आरिफ के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी, कब से वो यहाँ पे कर रहे थे? देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा हृदय रोग संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है और सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि प्रतिवर्ष जो है डिफरेंट कोर्सेज डीएम कार्डियोलॉजी, एमसीएस, सीबीटीएस और डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया के जो छात्र जो है पूरे देश भर से प्रशिक्षण लेने 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर, खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। और इन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी नीट सुपर स्पेशलिटी की, उसमें एसजीपीजीआई संस्थान को ऑप्ट किया था और फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो मुझे क्लियर नहीं है हम लोगों के लिए, इन्होंने एसजीपीजीआई छोड़ के फिर दूसरे काउंसलिंग में, सेकेंड काउंसलिंग में हमारा संस्थान हृदय रोग संस्थान कानपुर जो है वो अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था। और यहाँ पर ये अशोक नगर नियर फातिमा स्कूल कानपुर में जो है ये किराए पे रह रहे थे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती सभी छात्रों के लिए, तो ये बाहर किराए पर रह रहे थे। इतनी जानकारी हम लोगों के रिकॉर्ड में है और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है। तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असिस कर पाना बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के छात्र अपनी ड्यूटीज़ में, इमरजेंसी ड्यूटीज़ में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो किसी के बारे में, किसी के चरित्र के या किसी के उसके बारे में कमेंट कर पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो जानकारी हमको मिली है आप ही लोगों के माध्यम से मिली है, अभी कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर आमिर जो थे सर, उनको डॉक्टर आरिफ जो थे उनको क्या काम दिया गया था, आरिफ जी को क्या करते थे वो यहाँ? वो सभी जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को काम दिया जाता है, इमरजेंसी का वर्क होता है और ओपीडी का वर्क होता है और जो वार्ड्स का रूटीन वर्क होता है, वो ड्यूटीज जो है बांटी जाती हैं। इकोकार्डियोग्राफी में ड्यूटी लगती है, वो 3-3 महीने के अंतराल जो एकेडमिक कोर्स जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा निर्धारित है, उसी के अनुसार जैसे उन्होंने निर्धारित किया है, तो सभी छात्रों की उसी के अनुसार ड्यूटीज लगाई जाती हैं। डॉक्टर आरिफ सर लगातार इधर भी आ रहे थे या नहीं आ रहे थे अपने काम पे? डॉक्टर आरिफ लगातार आ रहे थे अपने कार्य पे, ऐसा कोई लगातार अनुपस्थित 4 महीने के दौरान इमरजेंसी ओपीडी की सेवा के दौरान किसी मरीज से या किसी तरीके की कोई शिकायतें आप लोग के पास इनकी आई? नहीं, ऐसी कोई शिकायत हम लोगों के पास नहीं आई। कल कितने बजे निकले सर यहाँ? कल शाम को ये शाम के समय जो है ड्यूटी करके यहाँ से शायद गए हुए हैं और मॉर्निंग के समय भी इन्होंने अपना पूरा कार्य किया है और ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधियां ऐसा कुछ हम लोगों के लिए जानकारी जा रहा है कि वो किसी के साथ रूम साझा करके रखते थे डॉक्टर। हाँ, ये जो हमारे डॉक्टर अभिषेक हैं, ये भी फर्स्ट ईयर डीएम कार्डियोलॉजी इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनके साथ ये रूम साझा करके रहते थे। आप कहाँ से हैं? भैया डॉक्टर साहब को इधर कैसे आपका संपर्क हुआ अभिषेक की? क्या किसी तरीके की आपको लगा हो कि यार ये बंदा कैसी बात कर रहा है? नहीं, सब लोग अपनी ड्यूटी में अलग अलग जगह ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। रूम में साथ रहे, क्या व्यवहार था, बातचीत? अलग अलग कमरे हैं, फ्लैट है, अलग रूम उसका है, मेरा अलग है। आपसे क्या कभी आपने कोई ऐसी कोई बात सुनी हो जिस पर आपको लगा हो, जो अब लग रहा हो कि यार मैंने उस समय कुछ बोला होता? क्या कभी उन्होंने मोबाइल या लैपटॉप या इस सब चीजों में ज्यादा समय देते थे या किस चीज में समय ज्यादा? अलग रूम है सर, तो अपना जो करें। लेकिन वहाँ पर एग्रीमेंट है वो आपके नाम पर है, आप ही उनको वहाँ पर लेके गए थे, तो आपसे क्या कनेक्शन था, किस तरह से आपकी दोस्ती थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरी की दोस्ती थी। हम लोग जब यहाँ पे आते थे इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं, तो यही है सर। आपसे किसी तरह की पूछताछ की? अभिषेक जी कैसा, जब शाम को साथ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे, क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता रहे शायद मदर आके साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे शायद रहने के लिए। अभिषेक, डॉक्टर शाही या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी नहीं। अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ। तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उम्र की क्या? किसी उम्र नाम? अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकर?
तो क्या कोई पार्सल वगैरह आता है? आरिफ उमर के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं नॉलेज। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी? कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ? ऐसा कुछ धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करता है, ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी।